जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, फिर उसने अपने स्वरूप में तुमको और मुझको वह बनाया। उस परमेश्वर के हम गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया। शुभ प्रभात भाइयों और बहनों, मैं भारतीय क्रिस्त कलीसिया की तरफ से संडे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में आए हुए नए मेहमानों का, जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। तो भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए? क्या आप फायर्ड अप है परमेश्वर की स्तुति के लिए? क्या आप उत्साहित है परमेश्वर की स्तुति के लिए? मैं आप सभी को एक वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहूंगा। हम जाएंगे भजन संहिता उसका अध्याय 100। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। सचमुच में भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर बहुत महान है और उसने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस पृथ्वी को, इस संसार को और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया है। सारे जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बनाया और इतनी खूबसूरत धरती उसने हमको दी है। तो वो सचमुच में स्तुति के योग्य है, स्तुति के और महिमा के योग्य है। आमीन। और हमें हमेशा उसकी स्तुति और महिमा करनी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? शायद रोज नहीं करते हैं। मेरे पास अनगिनत बहाने हैं। मैं बहाना देता हूँ ऑफिस का, मैं बहाना देता हूँ घर का, मैं बहाना देता हूँ बच्चों का, लेकिन परमेश्वर को सबसे पहला स्थान नहीं देता हूँ। यही हम सबकी कमी है मेरे प्यार। तो हमें क्या करना है? इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित होना है और परमेश्वर की स्तुति के लिए हमेशा फायर्ड अप रहना है, हमेशा उत्साहित रहना है। आमीन। तो मैं आप सभी को आगे जाने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम हाथ उठा उठा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसे ही प्रभु हो जाए, हम अपना ध्यान क्रूस की ओर केंद्रित करें और क्रूस की ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को केवल हमारे लिए भेजा है। आमीन। और एक बढ़िया मैसेज आपका इंतजार कर रहा है। और आज प्रेरितों की श्रृंखला का अध्याय है। मैं बहुत उत्साहित हूँ सुनने के लिए। आप भी सुने और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम एक प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। हे मेरे महान जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सचमुच में स्तुति और महिमा के योग्य हैं मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच में आपने बहुत ही अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक तरीके से इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी की हर चीजों को बनाया। और हम हमेशा पिता परमेश्वर भूल जाते हैं कि आपको महिमा हम कैसे दें। हम हमेशा बहाने खोजते रहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आप हमसे छोड़ते नहीं हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। पिता हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि हम आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले हैं। पिता आगे इस पॉडकास्ट को आप अपने हाथों से पिता परमेश्वर संभालिए और आशीषित कीजिए हर एक सुनने वाले को पिता। इस छोटी सी विनती को उद्धार करता है यीशु के नाम से। आमीन। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा
मेरा है मसीहा, दाऊद की ही तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है। दिवस प्रभुचा है, आनंद व उल्लास करूं, हा दिवस प्रभुचा है, आनंद व उल्लास करूं। स्वर्गाच्या देवाला असे गीत गाऊं, स्वर्गाच्या देवाला असे गीत गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू, चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू। सर्वस्व आपणास दिले, किती थोर तो देव आहे, सर्वस्व आपणास दिले। हालेलुया 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 हालेलुया। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। बटकार की मानी भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। बटकार की मानी देखो बहती खून की धारा। जाएंगे दुर्गुना जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। फिर भी देर क्यों तुम करते हो, आ जाओ के उद्धार तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा,
पूरा करेगा, बरोबों को दूर करेगा। भाइयों बहनों, ये प्रभुभोज का वक्त है। इस वक्त मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, आप अपना सारा लक्ष्य यीशु मसीह के उस महान बलिदान पर लगाएं, उस क्रूस पर ध्यान लगाएं जिस पर यीशु मसीह ने जान दी हमारे पापों के लिए, हम सभी को बचाने के लिए। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलता है यशायाह की किताब 53 में वचन 5-6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, जो यीशु मसीह के जन्म के कई सालों पहले लिखा गया था, और यही सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए की थी। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान महान है। उन्होंने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर यातना सही ताकि हमें पाप से मुक्त जीवन मिल सके। कई बार मैं अपने जीवन में क्रूस का महत्व भूल जाता हूँ, इतना को भूल जाता हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस पर सही। मैं अपना जीवन यीशु मसीह से दूर रहकर बिताता हूँ। मेरे जीवन का दुख मेरे लिए बड़ा हो जाता है और यीशु मसीह का बलिदान छोटा हो जाता है। वचन मुझे याद दिलाता है, यीशु मसीह ने मेरे उन्हीं पापों की कीमत चुकाई और मुझ पर अनुग्रह किया। याद करें, हमारे जीवन में ऐसा वक्त आया होगा जब भी हम मसीह का बलिदान भूल गए होंगे। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि हम अपनी गलतियों को मानें और अपने पापों को मानें और यीशु मसीह से क्षमा मांगे। आइए हम अपने आप को जांचें। जैसा हम रोटी तोड़ेंगे जो मसीह के देह का प्रतीक है, और द्राक्षरस लेंगे जो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। आइए हम रोटी और द्राक्षरस के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे शुद्ध और पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस देह और लहू के लिए पिता, जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर उस वधस्तंभ पर बहाया गया प्रभु। प्रभु सही में हम आपके आभारी, उस देह और लहू के लिए आभारी पिता। हम सभी के पापों को क्षमा करना पिता। ईश्वर पिता, इस ये वक्त है परमेश्वर जब हम रोटी लेंगे वो आपके देह का प्रतीक है पिता। जब हम द्राक्षरस लेंगे वो आपके लहू का प्रतीक है पिता। हमें हमारे सभी के पापों को फिर एक बार क्षमा करना पिता। हमें मदद करना कि हम अपने आप को जांच सके, आपके बलिदान को समझ सके पिता। हमें मदद करना कि हम शैतान की चुंगल में ना फंसे। हमें ज्ञान और बुद्धि देना। ये सारा वक्त प्रभु यीशु आपके मीठे पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन। भाइयों बहनों, ये दान का समय है। इस वक्त मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम जाएंगे 2 कोरिन्थियों 9 में वचन 7।
हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इस वचन में बहुत ही बढ़िया लिखा है कि परमेश्वर कहता है हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें बहुत ही आनंदित होकर और उत्साहित होकर हमें वो दान देना है। ईश्वर ने हमें दिया है तो हम पूरे दिल से वो दान दें। आइए हम उस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें बहुत ही सब कुछ दिया है आपने जीवन में। हमें कपड़ा, पैसा, जो भी घर बार सब कुछ दिया है। लेकिन परमेश्वर हम जब दान देंगे, परमेश्वर जो दान कलीसिया के हर एक ज़रूरत के लिए जाएगा, परमेश्वर तो हम उसे पूरे दिल से दे और पूरे आनंद से दे परमेश्वर। और परमेश्वर जो दान इकट्ठा होगा, परमेश्वर दान पे आपका आशीष देना, हम सभी पे आपका आशीष देना। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आपके मीठे पवित्र नाम से करते आओ, आमीन। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मैं बहुत ही खुश हूँ आप सभी के साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए। मेरे पास एक खुश खबर है आपके लिए। जैसे हम सब जानते हैं, पिछले इतवार को हमारे बीच में एक भाई और एक बहन का बपतिस्म हुआ। उनका नाम है डेविड और रेचल, जिन्होंने परमेश्वर को चुना और निर्णय लिया बपतिस्मा लेने का, और वो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमीन। हम कुछ हफ्तों से प्रेरितों की किताब से सीख रहे हैं और अब तक का हमारा सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा है। बहुत ही आश्चर्यजनक और रोमांचक घटनाएं हो रही है इस किताब में। लूका ने शुरुआती कलीसियाओं के वास्तविक जीवन यानी असल जीवन के बारे में इस किताब में लिखा है, जो एक सत्य घटना है। हमने अब तक देखा अध्याय 2 से कि कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती है और पत्रस का सुसमाचार सुनकर लोगों के हृदय छिद जाते हैं और 3000 लोग पश्चाताप करके बपतिस्मा ले लेते हैं और कलीसिया में जुड़ जाते हैं। अध्याय 3 में हमने देखा कि कैसे एक मनुष्य जो जन्म से लंगड़ा था उसे चंगाई मिलती है और पत्रस उस मनुष्य के साथ खड़े होकर अपना दूसरा सुसमाचार प्रचार करता है और कहता है कि इस मनुष्य को मैंने या यूहन्ना ने चंगाई नहीं दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। हम आज अध्याय 4 से कुछ अंक सीखेंगे। तो मेरा पहला महत्वपूर्ण अंक है, वो है अविश्वासी संसार में निर्भयता। आज हम अध्याय 4 के पहले भाग से कुछ देखेंगे और उससे सीखेंगे जहां कलीसिया पर पहला सताव आया। सो भाइयों और बहनों, हम अध्याय 4 के पहले भाग से कुछ अंक सीखेंगे आज, जैसे पत्रस और यूहन्ना की गिरफ्तारी। पत्रस और यूहन्ना को महासभा के सामने खड़ा किया गया और वहां उनका दृढ़ विश्वास। तीसरी बात, प्रेरितों की निडरता और निर्भीकता। अध्याय 4 का दूसरा भाग हम अगले इतवार को देखेंगे, यानी 14 फरवरी को, जिसमें हम सीखेंगे विश्वासियों की प्रार्थना से और विश्वासियों की स्वभाव से। आज हम अध्याय 4 के पहले भाग से सीखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के किताब अध्याय 4 में वचन 1 से 4, जो कहता है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। आमीन। भाइयों और बहनों, ये कलीसिया पर आने वाला पहला सताव था, जो अध्याय 4 से आगे चलता ही रहा है। मेरा पहला अंक है,
पतरस और यूहन्ना की गिरफ्तारी। किस तरह हमने पढ़ा, पतरस और यूहन्ना जब प्रचार कर ही रहे थे कि सदुकी और मंदिर के सरदार उन पर चढ़ आए और उन्हें हवालात में डाल दिया। वे लोग यानी सदुकी कुछ बात को लेकर बहुत ज्यादा क्रोधित थे। पहला, वो क्रोधित थे कि पतरस और यूहन्ना लोगों को सिखा रहे हैं। दूसरा, कि वह यीशु मसीह का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार कर रहे थे और सदुकी पुनरुत्थान का विरोध करते हैं, उन्हें यह कतई ही पसंद नहीं। तीसरी बात जो हमने पढ़ी कि जिन लोगों ने पतरस और यूहन्ना का सुसमाचार सुना, उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और विश्वासियों की संख्या 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। भाई और बहनों, आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं जिससे आपको मदद होगी। इतिहासकार हमें बताते हैं कि शुरुआती कलीसियाओं के पहले दशक में कलीसियाओं पर 5 अलग अलग तरीके से सताव आया। एक ही दशक में ऐसे सताव जो बहुत ही दुख भरे हैं, और ये सताव हुए यरूशलेम की कलीसिया पर। जैसा हमने अध्याय 2 में देखा कि यीशु मसीह की पहली कलीसिया शुरू हुई और ये वही कलीसिया थी जिसकी शुरुआत यीशु मसीह जाने के बाद हुई, और ये कलीसिया बहुत ही नई थी। महज कुछ हफ्ते हुए थे इस कलीसिया को शुरू होकर, जिसमें नए शिष्य थे। सताव को समझने के लिए भाइयों बहनों, आइए कलीसिया शुरू होने के बाद के 3 दशकों के बारे में जानते हैं जिसमें बहुत सताव हुए। कई इतिहासकार बताते हैं कि किस प्रकार कुछ सांसारिक शक्तिशाली लोगों से कलीसिया पर अलग अलग प्रकार से सताव हुआ, अत्याचार हुआ। हम प्रेरितों की किताब से अगर अध्याय 4 से आगे पढ़े तो कलीसियाओं पर अत्याचार और बढ़ता गया। अध्याय 8 कहता है कि यूहन्ना के भाई याकूब की हत्या तलवार मारकर की गई। स्तिफनुस को पत्थरवाह करके मार डाला गया। कलीसिया पर ऐसे सताव होते रहे, वो कम नहीं हुए। ये सताव यहूदी साम्राज्य के द्वारा किए गए और आगे आगे रोमी साम्राज्य से भी बहुत सताव आया, और ये सताव यहूदी साम्राज्य से भी बहुत भयानक था। सबसे पहला व्यक्ति जिसके कारण कलीसिया पर सताव आया वो है नीरो, जो लगभग AD 67 के दौरान रोम पर राज्य कर रहा था। नीरो के समय में ख्रिस्ती लोगों पर वचन फैलाने की सजा या दंड बहुत ही भयानक था। जैसे मसीह लोगों के शरीर पर जानवरों का मांस रखकर उसे सुई धागे से सिया जाता था और उन पर भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, और मसीह लोगों को मोम के कपड़े में ढका जाता था और उन्हें पेड़ों पर बांध दिया जाता था और जिंदा जलाया जाता था ताकि नीरो के बगीचों में और रस्तों पर रोशनी रह सके। तीसरा सताव कलीसिया पर आया डोमिशन के द्वारा, जहां वो मसीह लोगों के शरीर को अलग अलग करता था, अलग अलग प्रकार की यातनाएं देता था और उन्हें मार डालता था। जैसे उन्हें जिंदा जला देना, जैसे उन्हें जिंदा पानी में उबालना, जैसे भट्टी के गरम गरम सलियों से उन्हें अपाहिज कर देना। और चौथा सताव कलीसिया पर आता रहा जब AD 162 के दौरान मसीह लोगों के सर काटकर उनकी हत्या की जाती थी। आगे बढ़ते कलीसिया पर और सताव आता गया और एक जगह एक साथ 300 लोगों को जिंदा जलाया गया क्योंकि उन्होंने रोमी साम्राज्य के देवता को पूजने से मना किया और विश्वास में दृढ़ रहे। ये बहुत ही दुख भरी यातनाएं थी जो पहली सदी की कलीसियाओं ने सही, और यही बात पतरस और यूहन्ना के साथ हो रही थी और उनको जेल में डाला गया। हमारे इर्द गिर्द में अब ऐसी बातें ज़्यादा नहीं होती और हम ऐसी बातें देखते भी नहीं, क्योंकि शारीरिक सताव समय के साथ साथ कम हुआ है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भी मसीह लोगों पर सताव आता है, और ये सताव आता है उससे जो पापी संसार पर राज्य कर रहा है, और वो है शैतान, जो उन मसीहों पर सताव या अत्याचार करता है जो विश्वास में खरे हैं, और वो अत्याचार करता है हर दिन हर वक्त। पहला पतरस की किताब अध्याय 5 वचन 8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। भाई और बहनों, शैतान इस ताक में लगा रहता है कि कब हमें फाड़ खाए, कब हमें विश्वास में गिराए। शैतान हमें रोज अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में डालता है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो। पर भाइयों बहनों, कई बार हम खुशी खुशी अपने आप को शैतान के हवाले सौंप देते हैं और अपने विश्वास में गिर जाते हैं।
अगर हम बात करें पतरस और यूहन्ना की, उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे। उनका लक्ष्य था परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना। उनका लक्ष्य था चाहे जान चली जाए पर मैं जो सही है वही करूंगा। उनका लक्ष्य था कि यीशु मसीह के अलावा मेरा प्रभु कोई नहीं है। अगर आज हम खुद के मसीह जीवन पर ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा सताव अगर हम पर आ जाए तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को कहीं नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज भी हम फर्क नहीं समझते कि हमारा सामना किससे है। क्योंकि आज भी हम नहीं समझ पाते कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। पतरस और यूहन्ना बहुत ही क्लियर थे। उन्हें पता था कि चाहे कोई भी सताव आए, चाहे कोई भी अत्याचार आए, लेकिन वो परमेश्वर में और अपने विश्वास में दृढ़ खड़े रहेंगे। यहाँ पर वो जेल तक गए। भाई और बहनों, हमें उनसे सीखना है। आइए ना भूले कि याकूब का अध्याय 4:7 क्या कहता है। वह कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आइए पतरस और यूहन्ना से सीखें और शैतान और उसकी परीक्षाओं का सामना करें। भाइयों बहनों, हमें पाप से समझौता नहीं करना है। हमें परमेश्वर को अपनी ढाल बनाकर उसका सामना करना है। अध्याय 4 में जैसे हमने पढ़ा, एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि पतरस और यूहन्ना जेल जाने के बाद जिन लोगों ने उनके सुसमाचार को सुना और उस लंगड़े मनुष्य की चंगाई देखी, उन्होंने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया और उनकी संख्या 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। भाई और बहनों, भले ही पतरस और यूहन्ना पकड़वाए गए, लेकिन वो लोग सुसमाचार को जेल में बंद नहीं कर सके। वो सुसमाचार को कैद नहीं कर सके। मसीह का सुसमाचार फैलता गया, जिसका उत्तर है कि 5000 पुरुषों के लगभग मसीह में जुड़ गए। और ये संख्या जो दी गई है 5000 पुरुषों की, उसमें स्त्रियां शामिल नहीं है। अगर स्त्रियां शामिल हो तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग मसीह में जुड़ गए होंगे। ये 5000 की संख्या किसी ना किसी ने तो गिनी होगी, इसीलिए ये अंक इस वचन में दिया गया है। आज हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ईस्ट जोन में कितने लोग हैं? क्या हमारी संगति इतनी बढ़िया है कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितने भाई बहन हैं? भाइयों बहनों, अगर हम संगति नहीं कर रहे हैं तो यही सही समय है। आइए हम संगति करें और एक दूसरे को जानें। जैसा हमने पढ़ा प्रेरितों के अध्याय 4 में वचन 1, जो कहता है कि जब वे लोग यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। ये वो याजक है जिन्हें चुना जाता था मंदिर में सुबह और शाम बलि चढ़ाए जाने के लिए। 24 याजकों का एक गुट हुआ करता था, जो हर 2 हफ्तों के लिए मंदिर में सेवा करते थे और जो हर दिन और हर रात मंदिर में परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया करते थे। ये याजक इजराइल के अलग अलग इलाकों से थे और हर साल 2 हफ्ते मंदिर में सेवा किया करते थे। और दूसरा, मंदिर के सरदार। मंदिर के सरदार यानी इनको हम मंदिर के रक्षक कह सकते हैं, जो मंदिर की सारी बातों पर ध्यान रखते थे और बारीकी से नजर रखते थे। और जिन सदुकियों के बारे में इस वचन में लिखा है, वो सदुकी थे जो सारे मंदिर को चलाते थे। उनके पास सारे अधिकार थे। उनके प्रभुत्व में सारे याजक काम किया करते थे और वो सिर्फ तोरा यानी मूसा की पहली 5 किताबों पर विश्वास किया करते थे और उसी को मानते थे। बाकी सारी पुराने नियम की किताबें उनके लिए सिर्फ टिप्पणियाँ थी और इन सब में पुनरुत्थान के बारे में नहीं लिखा गया, तो वो पुनरुत्थान के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। और जैसा लिखा है कि पतरस और यूहन्ना पर याजक और सरदार और सदूकी चढ़ गए, क्योंकि वे बहुत ही क्रोधित थे कुछ बातों से कि पतरस और यूहन्ना ने लोगों को सिखाया। उन्हें कतई पसंद नहीं आया कि पतरस और यूहन्ना, जो एक साधारण मनुष्य है, वे लोगों को सिखा रहे हैं। अध्याय 4 में वचन 13 अगर हम पढ़े तो उसमें लिखता है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया। भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि वे दोनों अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, याजक या सदूकी होने का अधिकार नहीं था, पर वो मंदिर में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे और इस प्रचार को सुनकर लोग अपना मन फिरा रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे। और एक बात से सदूकी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए
कि वो यीशु मसीह के उदाहरण देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार कर रहे थे, जिस पर वो भरोसा नहीं करते, जिस पुनरुत्थान पर उनका विश्वास नहीं है। सदुकी क्रोधित हुए कि वे असाधारण मनुष्य थे जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई डिग्री नहीं था, वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पर मंदिर में खड़े होकर वो प्रचार कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। उनकी सोच ये थी कि सारे अधिकार हमारे पास है, हमारे पास परमेश्वर के मंदिर और उसके पास जाने का अधिकार है। भाई और बहनों, हम भी कई बार एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे का न्याय करते हैं। न्याय भी हम इस तरह से करते हैं कि मैं तो पुराना शिष्य हूँ, ये तो नया है, ये क्या वचन बांटेगा, ये क्या प्रार्थना करेगा, ये क्या धार्मिक रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पवित्र हूँ और दूसरे पापी हैं। कई बार सोचते हैं कि मैं तो लीडर हूँ और वो जो मीटिंग में नहीं आते और वीक करते हैं वो पापी है। कई बार हम अपने आप को इतना महान बना लेते हैं कि हमसे बढ़कर और कोई नहीं रहता, जैसे सदुकियों ने किया। अगर मैं किस पर हाथ रख दूं तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, ये हमारी सोच होती है। कई बार सदुकी भी अपने आप को महान समझ रहे थे। उनके काम और उनकी सोच दूर दूर तक मेल नहीं खा रहे थे। उनका व्यवहार बहुत ही बुरा हो गया था। कई बार हमारा व्यवहार भी इन सदुकियों जैसा हो जाता है, जहां हम भेदभाव करते हैं। पर भाइयों और बहनों, वचन कहता है, गलतियों की किताब अध्याय 3 में 26 से 28 वचन कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। वचन कहता है हम मसीह में एक है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, कोई दास या कोई स्वतंत्र नहीं, हम सब मसीह में एक है। भाई और बहनों, जिन्हें सदुकियों ने अनपढ़ और असाधारण समझा, परमेश्वर ने उन्हें चुना कि वे मसीह का सुसमाचार फैलाए, और वो सुसमाचार हमारे जीवनों में आज भी कार्य कर रहा है। अगर आज हम अपने आप को उन सदुकियों जैसा पा रहे हैं तो हमें बदलने की सख्त जरूरत है, और मुझे भी यह लागू है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रेरित अध्याय 4 में वचन 5 से 7। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए, और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया। भाई और बहनों, पतरस और यूहन्ना को महासभा में पेश किया गया, और जिन लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, क्या आप इनको जानते हो? ये लोग वही है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगे थे, उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उनको सजा देने के लिए। अब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया है कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला रहे हैं। उनको उत्सुकता और खुशी इस बात की नहीं थी कि उस मनुष्य को चंगाई मिली जो जन्म से लंगड़ा था। उनको उत्सुकता इस बात में थी कि पतरस और यूहन्ना ने ये काम किस सामर्थ से किया, किसके नाम से किया। उनके मन परमेश्वर से बहुत ही दूर थे और वे जान भी नहीं सके कि यह चमत्कार किसके सामर्थ से हुआ। आपको क्या लगता है, पतरस और यूहन्ना वहां डर गए होंगे जब वो महासभा के सामने थे और उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई होगी महासभा के सामने? नहीं, उन्होंने डट के सामना किया। हम पर भी ऐसा समय आ सकता है जहां मसीह के सुसमाचार का विरोध हो रहा है, हमारा विरोध हो रहा है। हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? आइए सोचें। पतरस और यूहन्ना ने निडरता से सामना किया, और हम ये बात जान सकते हैं हमारे दूसरे अंक से। भाइयों और बहनों, मेरा दूसरा अंक है पतरस और यूहन्ना की दृढ़ता, उनका निडर विश्वास। आइए हम प्रेरित की किताब 4 में अध्याय 8 से 20 तक पढ़ते हैं। वचन कहता है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक न फैल जाए हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चुनौती देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। आमीन। ये वो समय है जब पतरस और यूहन्ना महासभा के सामने खड़े हैं। जब उन्हें पूछा गया कि उन्होंने ये काम किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किए, हमने देखा कि पतरस की प्रतिक्रिया क्या थी। अगर हम ध्यान से वचन 8 पढ़ें तो उसमें लिखा है कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। उसने पवित्र आत्मा को अनुमति दी कि वो उसके द्वारा बात करे। पहले तो उसने पूछा, क्या हमसे पूछताछ हो रही है या हमारा न्याय किया जा रहा है इस दुर्बल मनुष्य के साथ भलाई करने के लिए, उसको चंगाई देने के लिए। दूसरी बार उसने स्पष्ट किया कि ये चंगाई उन्होंने उस मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दी है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। वचन 11 और 12 में पतरस कहता है कि जिस पत्थर को तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना है वही आज इस कलीसिया का महत्वपूर्ण पत्थर है, आधारशिला है, जिस पर आज पूरी कलीसिया स्थापित है। और उद्धार और किसी से नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। याद कीजिए, ये वही पतरस है जिसने महासभा के सामने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। पर अब यही पतरस महासभा और सारे लोग जो बैठे हैं उनके सामने निडरता से खड़ा है। यहां पर वो निर्भय होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है और निडरता से महासभा के सारे धर्म गुरुओं को बड़े हियाव से चुनौती भरे शब्द से कह रहा है। उसे कोई परवाह नहीं कि उसके साथ क्या होगा। भाइयों और बहनों, यहाँ पतरस और यूहन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। पतरस और यूहन्ना के पास मौका था कि वो महासभा में आत्मसमर्पण करें, पर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनको पता था कि वो अब पकड़े गए हैं, उन्हें सजा तो मिलेगी। उनके पास रास्ता था कि वो महासभा की हाँ में हाँ मिलाकर वहां से बच निकले, पर उन्होंने वही किया जो सही था। उन्होंने निर्णय लिया परमेश्वर को चुनने का, परमेश्वर की बातों को चुनने का। उन्होंने अपने आप को सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। चाहे जो भी हो, हम मसीह का इनकार नहीं करेंगे। अगर हम अपने जीवन में देखें, हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत होती है। कई बार हम निडर होकर पाप करते हैं। हमें ज़रा सा भी भय नहीं होता, हमारे दिल में ज़रा सा भी भय नहीं होता परमेश्वर का, जब हम पापों को जानबूझकर करते हैं। निडर होकर गलत निर्णय ले लेते हैं जो हमारे जीवन को तबाह कर देते हैं। हमारे पास मौका होता है पर हम सही राह नहीं चुनते। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगर अपने आप को आप ऐसी अवस्था में पा रहे हैं तो हमें पतरस और यूहन्ना से सीखना है और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना है। पतरस ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अनुमति दी, उसी पवित्र आत्मा ने उसे सामर्थ्य दी, और आज वही पवित्र आत्मा हम में भी है जिसे हमने पाया जब हमारा बपतिस्मा हुआ था। हमें भी ऐसे ही दृढ़ता और निडरता से खड़े रहना है जब कभी सुसमाचार का विरोध होता है। हमें दृढ़ता से विरोध करना है जब हम पापों में पड़ते हैं, जब कभी गलत हो रहा है जो वचन के अनुसार नहीं है। हमें निडर होकर सामना करना जरूरी है। 2 तीमुथियुस अध्याय
1 में वचन 7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा हम में है, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, वो भय का नहीं है, लेकिन वह आत्मा है सामर्थ का, प्रेम का और संयम का। और वही पवित्र आत्मा हमें हर दम प्रोत्साहित करता रहता है दूसरों से प्यार करने के लिए, भले काम करने के लिए। और ये आत्मा हमें सामर्थ्य देता है बोलने का, जैसे पतरस को सामर्थ्य मिला जब वो महासभा के सामने खड़ा था। प्रश्न यह है कि क्या आज हम इस पवित्र आत्मा की सुनते हैं? अगर नहीं तो हमें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पतरस में पहले से ज़्यादा बदलाव आए थे। पतरस में ये बदलाव कब आया? पतरस के साथ ऐसा क्या अलग हुआ? भाई और बहनों, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्होंने पतरस को निडर और निर्भीक बनाया था, उस समय में भी जब भी उन पर सताव आया था, उन्हें जब भी जेल में डाला गया था। पहली बात जिसके कारण पतरस में बदलाव आया था वो था कि पतरस ने पवित्र आत्मा को अनुमति दी कि पवित्र आत्मा उसमें काम करे। क्योंकि जब कोई पवित्र आत्मा से भर जाता है या पवित्र आत्मा में चलता है तो पवित्र आत्मा सामर्थ देता है बोलने का, भले काम करने का। दूसरी बात, वो मसीह के साथ में रहा, जहां उसने मसीह के वचन सुने, मसीह को चंगाइयाँ देते हुए देखा, मसीह को मरते हुए देखा और उनका पुनरुत्थान भी देखा। मसीह ने उन्हें वही सिखाया जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हमारे पास वचन है, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो सुसमाचार हमारे पास है। पर भाइयों और बहनों, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज मुझ में बदलाव है या नहीं। जब पतरस ने पवित्र आत्मा को अनुमति दी उसमें काम करने की, उसका जीवन बदल गया। अगर हम पतरस का पहला प्रचार देखें, उसने सुनिश्चित किया कि लोग जाने कि वो परमेश्वर के शत्रु है। उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र की हत्या की और उसको क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। पतरस उन्हें यहाँ याद दिला रहा है कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने एक शत्रु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पतरस उन्हें याद दिला रहा है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उन्होंने उस पत्थर का इनकार किया जो आज कलीसिया का प्रमुख आधार है। वचन 11 अगर हम पढ़े, उसमें पतरस कहता है कि यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पतरस ये वचन कह रहा है पुराने नियम की सहायता से, जो हमें मिलता है भजन संहिता की किताब अध्याय 118 में वचन 22, जो कहता है राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। आमीन। इस वचन से पतरस बताना चाह रहा है कि बढ़ाना ये परमेश्वर का ही काम है। पतरस उन्हें बता रहा है कि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं और यह बात वो पूरी सटीकता के साथ उन्हें बता रहा है। पतरस ये बात उन धर्मगुरुओं को बता रहा है और उन लोगों को बता रहा है जिनके जीवनों में मसीह की कोई जगह नहीं है। पतरस उन लोगों को बता रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया और जिसे परमेश्वर ने बहुत ही बहुमूल्य ठहराया था। वचन 12 में पतरस कहता है कि उद्धार यीशु मसीह के अलावा और किसी से नहीं मिल सकता। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं है। पतरस और यूहन्ना निडर होकर जो सत्य वचन है, जो सुसमाचार है, लोगों तक बांट रहे हैं, उस महासभा के सामने निडरता से बोल रहे हैं। जैसा हमने वचन 13 से 20 तक पढ़ा, जहां महायाजक के धर्मगुरुओं ने कुछ बातें पतरस और यूहन्ना की देखी। धर्मगुरुओं ने देखा कि पतरस और यूहन्ना का साहस। जब उन्होंने देखा कि पतरस और यूहन्ना एक असाधारण और अनपढ़ मनुष्य है, उन्होंने अचंभा किया। महासभा ने उनको उस व्यक्ति के साथ खड़ा देखकर जिसे चंगाई मिली है, उनके विरोध में कुछ नहीं कह सके। वो सोचने लगे, आपस में विचार करने लगे कि हम इनके साथ क्या करें, क्योंकि जो चिन्ह उन्होंने दिखाया था सारे यरूशलेम ने देखा था और वो खुद भी उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। और महासभा ने उनको धमकाया और चुनौती देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और कुछ भी न सिखाना। पर भाइयों और बहनों, पतरस और यूहन्ना डट के खड़े रहे। उन्होंने बड़े ही निडरता से उनका सामना किया। और अगर हम
आगे पढ़े वचन 19 और 20 वचन कहता है कि जहां पतरस और यूहन्ना ने उन्हें प्रति उत्तर दिया। 19 और 20 कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। आमीन। भाइयों और बहनों, पतरस और यूहन्ना महासभा के सामने खड़े हैं। ये वही लोग थे महासभा में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जो बहुत ही शक्तिशाली थे। ये वही लोग हैं जो पतरस और यूहन्ना को कह रहे हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह की बातें किसी को ना बताओगे ना सिखाओगे। पर पतरस और यूहन्ना का ये विश्वास था यहाँ पर कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। के लिए महत्वपूर्ण था कि वो वचन को फैलाए। वो बड़े ही धीट तरीके से उन्हें उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर के निकट क्या भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हमसे ये नहीं हो सकता। हमने जो सुना है, हमने जो देखा है, वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये उनका विश्वास था, ये उनकी निडरता थी। पतरस और यूहन्ना के लिए क्या सही था? महासभा के साथ में समझौता करना या जो सही है वही करना। पतरस और यूहन्ना ने वही किया जो सही है। परमेश्वर का वचन और उसकी बातों से बढ़कर उनके जीवन में और कुछ नहीं था। और ये पहला सतावता और उनको महासभा के सामने खड़ा कर दिया था, जहां पर उनके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा पड़ सकती थी। लेकिन उन्होंने उसका विचार नहीं किया और उन्होंने जो सही था वही किया। आज हमें पतरस और यूहन्ना से सीखना है। हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है? अगर उत्तर नहीं है तो भाइयों और बहनों, हमें इसमें बदलना है। अब तक हमने 2 अंक देखे। जो पहला अंक था वो था पतरस और यूहन्ना की गिरफ्तारी, और जो दूसरा अंक हमने देखा वो था पतरस और यूहन्ना की दृढ़ता, उनका निडर विश्वास। हम आज का आखिरी अंक देखेंगे। भाइयों और बहनों, मेरा तीसरा अंक है पतरस और यूहन्ना को रिहा किया जाना। प्रेरित की किताब अध्याय 4 में वचन 21 और 22 पढ़ते हैं। वचन कहता है, तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटनाएं हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हमने पढ़ा कि पतरस और यूहन्ना को धर्मगुरुओं ने धमकाकर छोड़ दिया। उनके पास पतरस और यूहन्ना को दंड देने के लिए कोई दांव नहीं था। जिन लोगों ने यह चमत्कार देखा वह परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, और वह मनुष्य जिस पर चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया वह 40 वर्ष से अधिक आयु का था। इस तरह यरूशलेम की कलीसियाओं पर सताव धमकियों से आगे बढ़ता रहा। धर्मगुरुओं ने यीशु मसीह को याद किया जब उन्होंने देखा पतरस और यूहन्ना को प्रचार करते हुए, और उन्होंने जाना कि पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के जैसे वचन का फैलाव कर रहे हैं, और वो दोनों निर्भय होकर सच को लोगों के सामने रख रहे हैं। यह बात देखकर धर्मगुरुओं ने और उस महासभा ने जाना कि यही मनुष्य यीशु मसीह के साथ में थे। जो लोग वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने जो चंगाई देखी उसके कारण वह परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, और महासभा के पास कोई शब्द नहीं था, कोई दांव नहीं था कि पतरस और यूहन्ना को दंड दे। अंत में जैसे हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना का विश्वास इतना था कि उन्होंने पूरे महासभा को इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम जो सही है वही करेंगे, जो बात हमने देखी और हमने सुनी वो लोगों तक पहुंचाएंगे। ये उनका दृढ़ विश्वास था। भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी आए, चाहे कितना भी बड़ा सताव आए, हमें परमेश्वर का वचन फैलाना है।
हमें परमेश्वर को सुनना है, क्योंकि वही हमारा अधिकारी है, कोई मनुष्य या कोई महासभा नहीं। हमारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा सताव हो या अत्याचार हो, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। आइए, जैसा हमने इन वचनों को देखा, पतरस और यूहन्ना के बारे में जाना, हम उनसे सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। भाई और बहनों, आज हमने 3 अंक देखे, जिसमें से पहला अंक था पतरस और यूहन्ना का गिरफ्तार किया जाना। किस तरीके से पतरस और यूहन्ना को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में तो डाल दिया, पर वो लोग सुसमाचार को जेल में बंद नहीं कर सके। सुसमाचार फैलता गया और 5000 लोगों ने विश्वास किया मसीह पर और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो कलीसिया में जुड़ गए। हमारा दूसरा अंक जो आज हमने देखा वो था पतरस और यूहन्ना की दृढ़ता, उनका निडर विश्वास। जिस तरीके से हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना को महासभा के सामने खड़ा किया और उन्हें धमकाया गया, उनको मना किया गया यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना बहुत ही साहसी रूप से परमेश्वर को चुनते हैं और निडरता से उस महासभा का सामना करते हैं और उनको इनकार करते हैं और मसीह को चुनते हैं। और आज का तीसरा अंक हमने देखा पतरस और यूहन्ना का रिहा हो जाना। किस तरीके से पतरस और यूहन्ना को धमका कर छोड़ दिया गया। महासभा के पास कोई दाव नहीं था उनको दंड देने के लिए। जिन लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा, उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की। महासभा के सामने और कोई उपाय नहीं था पतरस और यूहन्ना को दंड देने के अलावा। भाइयों और बहनों, आज हमने कलीसिया पर आने वाला पहला सताव देखा और पतरस और यूहन्ना का दृढ़ विश्वास देखा। आइए हम उनसे सीखते हैं और इन वचनों को अपने जीवनों में लागू करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। ये कितना बड़ा चैलेंज है जब मैं ये देखता हूं कि कुछ मछुआरों ने परमेश्वर के शुभ संदेश को पूरे दृढ़ता के साथ उस जमाने के रिलीजियस एल्डर्स के साथ बांटा। और यहां पर मैं हूं जिसके पास वो सेम पवित्र आत्मा है और जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से बचाया, पर फिर भी मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ यीशु मसीह का शुभ संदेश नहीं बांटता। ये एक क्षेत्र है मेरे जीवन का जहां पर मुझे बदलना है और बेहतर बनना है। मैं आशा करता हूं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और परमेश्वर आपको दिखा रहे होंगे कि आपको किन क्षेत्रों में बढ़िया करना है या बदलाव लाना है। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस क्विज के लिए जो होने वाला है, जब हम पहले 7 अध्यायों को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पर अभी के लिए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए एक गीत गाएं और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह YouTube पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़